अभी आपको मैंने दे दिया 143 का स्क्वायर। अब आपकी सिट्टी पिट्टी गुम। अब आपके पास मेथड नंबर 1, पहला मेथड है गुरुजी, बेस को मैं 100 मानूं तो कैसे होगा। मेथड नंबर 2, बेस को मैं अगर 150 मानूं तो कैसे होगा। तो अभी दोनों चीजें समझाऊंगा, है ना, चिंता मत करना आप। मैंने तो कहा ना कि आपको रिलैक्स रहना है, धीरे धीरे ही रे बनेगी, धीरे ही सब कुछ होगा। हाँ आइए, अगर 143 आया तो मैं ये देख रहा हूं भाई, इसके पास में 100 भी है, इसके पास में 150 भी है, लेकिन 150 ज्यादा पास में है। अब दोनों ही तरीके से बच्चे को समझाना मेरा काम है। जो आता है वो काम क्या है, अगर बेस 100 मान रहे हो तो 100 से कितना ज्यादा, 43 ज्यादा, और 100 पहुंचने के लिए कितना घटाना है, 43। तो 143 घटाने पर 100, और 43 जोड़ने पर 186, और 43 का स्क्वायर साइड में लिख दो। अब आपको मैंने समझाया था कि भैया देखो 40 का 1600 होता है, 41 का 1681 होता है, 1764 होता है, 1849 होता है, 1849। अब मेरे दोस्तों हासिल क्या आएगा, हासिल 1 आएगी या पूरा 18 हासिल आएगा, बोलो। अरे कमेंट में बताओ, हासिल पूरा 18 आएगा या 1 आएगा हासिल। भैया हासिल पूरी 18 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 ही अंक रह सकते हैं ना, क्योंकि बेस 100 मान रहे हो आप। तो क्या हम कह सकते हैं 194 और 10 204, 204 कैलकुलेटर से भले ही कैलकुलेट कर लो, हम नहीं डरते किसी से। बोलो मजा आ रहा है। ये 100 बेस मानने पर है। आप कहोगे सर 100 ही मानना जरूरी है क्या, 100 में आप फंस सकते हो कभी भी, क्योंकि 43 का स्क्वायर अभी तो याद है। अभी मान लो मैं दे देता हूं 167 दे देता हूं, तो आप 100 मानोगे तो 67 का स्क्वायर करना पड़ेगा। गलत क्या रहेगा तुम्हारा भाई, बताओ। सही बात है ना, क्योंकि अगर 100 मानोगे तो 67 ज्यादा, तो 67 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इलाज किया गया। इलाज क्या किया गया कि भैया बेस 150 मान ले तो क्या होगा। तो मैं ये कहता हूं 100 अगर मानते हो, 100 अगर बेस मानते हो, तो आपको क्या करना पड़ा, 43 ज्यादा जाना पड़ा। अगर 150 बेस मानते हो तो 7 कम करना पड़ेगा, एग्जैक्ट हाँ या ना बोलो। तो अगर 143 से अगर 150 को देखते हो तो भैया ऐसी बात है, एक बार आपने 7 कम करना पड़ेगा और एक बार 7 जोड़ना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन आ गई, दोनों ही कंडीशन आ गई। सर 86 में 18 ऐड किया है क्या, अरे 186 में 186 में 18 ऐड किया, ऐसे बोलो। गणित ये थोड़ी ना कि 18 को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। कभी भी कोई 18 को ऐड करोगे तो वो ऐसे ही ऐड होगा आपकी, चाहे 186 लिख दोगे तो आप 18 ऐसे ऐड थोड़ी कर सकते हो। ऐड तो हमेशा इकाई अंक से होता है, तो जोड़ना भी सीखना है पहली बात तो आपको। अभी दिमाग इस पे आते हैं, चलो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना, कि अगर मैं 150 बेस मान रहा हूं तो पॉसिबिलिटी पे ध्यान दो प्लीज। एक एक चीज समझ में आएगी, या तो तुम चपड़ चुपड़ कर लो, ए नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, या फिर तुम ध्यान से समझ लो, एक बार में ही काम हो जाएगा। तो अभी मैं कहता हूं ध्यान से समझ लो भाई, है कि नहीं। करें, अभी मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर मैं 150 बेस मान रहा हूं, अगर मैं 150 बेस मान रहा हूं तो मैं ये देखता हूं कि +7 करने पर तो 150 आ रहा है, यानी कि 3/2। अभी बॉस अब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, और -7 तो करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि +7 करने पर 150 आ रहा है। तो +7 150 बनाना, तो 150 का 3/2, 100 था ना, 100/100 यानी कि 1, 150 यानी कि 3/2, 150 मतलब 1.5, 3/2, और माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा, 136। क्योंकि अब यहां माइनस वाली कंडीशन पे आ रहा है, पहले यहां ज्यादा था तो प्लस वाली कंडीशन पे आ रहा था, और माइनस करने पर 100 बन रहा था। अब यहां 150 की बात कर रहा हूं, तो 150 बनने के लिए आपको पता लग रहा है कि 7 जोड़ूंगा तो 150 बनेगा। तो प्लस वाला तो ये ले गया, 150 ले गया, प्लस वाला तो 3/2 बन गया, घटाने वाला बचा हमारे पास। अब इधर क्या बचेगा, जो घटा रहे हो जोड़ रहे हो, 7 का स्क्वायर 49, केवल 2 ही रहने जरूरी है, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो 2 से काट दिया मैंने, 2 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 100 का भाग दिया इसलिए 2 अंक रख पा रहा हूं। हाँ 100 का भाग दिया इसलिए 2 अंक रख पा रहा हूं, है ना। 2 का भाग दिया, 2 6 12 और 2 8 16, और ये हो जाएगा 180 और 24, 204, 49 डायरेक्टली आ गया, सेम एज इट इज आ रहा है। 3/2 कैसे आया, वही बोला भी था मैंने अभी, तुम सुनते नहीं हो, सुखदेव नहीं सुनता है। मैं ये कहता हूं भाई, अब तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस तुम्हें मिल रहा है मात्र 599 रुपए में, आप फिर भी नहीं सुन रहे हो क्या। 3/2 कैसे हुआ, अरे बताओ ना कैसे हुआ होगा 3/2। यहां बेवकूफ है क्या भाई, यहां बोल रहा हूं ना 150 लिखा है, 150 लिखा है, तो 150 का आप दिमाग लगाओ, 150 का 3/2 कैसे आया होगा। अभी बोला है 1.5 बोला है, अभी मैंने खुद ने मुंह से बोला था। पता नहीं यार, तुम खुद नहीं सीखना चाहते हो, पता है यही सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारी। क्या है इसमें, अभी मैंने खुद ने नहीं बोला कि भाई अगर 100 मान लो तो 1 ले रहे हैं हम, 150 मानोगे तो एज इट इज परसेंटेज की तरह सोचो भाई।
अभी भी देखो लिख रहा है एक बच्चा सोमनाथ, 150 कैसे आ गया, 3/2 के कैसे आ गया, बताया ना, 150/100, 3/2, बेस 150 माना है ना। तुम भाई साहब बुद्धू हो बिल्कुल, तुम्हारे गणित समझ में आने वाली होती है ना तब भी नहीं समझ लेते हो तुम।